जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं लंगर प्रसाद खाया कर। इस प्रसाद को स्वयं 9 देवियाँ बनाती हैं। यह तुम्हारी मेडिसिन है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग को सुनना शुरू कीजिएगा तो इसे पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़िएगा। और सत्संग का पाठ करते समय अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मेरे प्यारे गुरु जी और गुरु प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जहाँ श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया जाता है वहाँ केवल पेट नहीं भरता, वहाँ जीवन में कृपा का प्रकाश उतरता है। लंगर प्रसाद खाया कर। इस प्रसाद को स्वयं 9 देवियाँ बनाती हैं। यह तुम्हारी मेडिसिन है। इस वाक्य में अद्भुत चमत्कार छिपा हुआ है। इसका गहरा आध्यात्मिक भाव यह है कि जब प्रसाद पूर्ण श्रद्धा, सेवा, प्रेम और गुरु कृपा से तैयार होता है तो उसमें ईश्वर की कृपा का स्पर्श आ जाता है। वही कृपा हमारे तन, हमारे मन और हमारी आत्मा तक पहुंचती है। कई लोग कहते हैं हमने दवाइयाँ बहुत खाई लेकिन मन की शांति नहीं मिली। गुरु जी कहते हैं पहले मन को ठीक करो, फिर शरीर भी साथ देने लगेगा। इसलिए गुरु जी लंगर को केवल भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद कहते हैं। दुनिया की दवा शरीर को राहत देती है, लेकिन गुरु कृपा से मिला प्रसाद मन, आत्मा और विश्वास तीनों को शक्ति देता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक व्यक्ति हर बार बड़े मंदिर जाता, माथा टेकता और जल्दी जल्दी घर लौट जाता, कभी लंगर नहीं खाता। उसे लगता था घर जाकर खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन सेवादार ने मुस्कुराकर कहा, भाई 5 मिनट बैठकर लंगर भी खा लो। उसने कहा समय नहीं है। सेवादार ने प्रेम से कहा, जिसके लिए आए हो उसी की बात नहीं मान रहे। उस दिन उसने पहली बार शांत मन से बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। उसे महसूस हुआ कि आज भीतर एक अलग सुकून आ गया है। समस्या उसी दिन खत्म नहीं हुई, लेकिन समस्या से लड़ने की ताकत मिल गई। यही गुरु कृपा है, क्योंकि प्रसाद केवल रोटी दाल नहीं होता, वह विश्वास का स्वाद होता है। प्रसाद का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं, उसे ग्रहण करने वाले की श्रद्धा तय करती है। गुरु जी बार बार कहते हैं कि जब भी लंगर लो शिकायत मत करो। अगर दाल पतली है तब भी शुक्राना, अगर सब्जी साधारण है तब भी शुक्राना, क्योंकि वहाँ स्वाद से पहले भाव परोसा जाता है। जिस घर में रोज़ शिकायत होती है वहाँ सुख धीरे धीरे कम होने लगता है। जिस घर में रोज़ शुक्राना होता है वहाँ कृपा अपने आप बढ़ने लगती है। 9 देवियों का भाव यही सिखाता है कि माँ की तरह प्रेम, करुणा, धैर्य, सेवा, शक्ति, ज्ञान, संतोष, पवित्रता और रक्षा, ये सभी गुण उस प्रसाद के माध्यम से हमारे जीवन में उतरते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिसने प्रसाद में भगवान का प्रेम देख लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पा ली। कई लोग पूछते हैं क्या सचमुच प्रसाद से लाभ होता है? उत्तर है अगर मन में विश्वास है तो हर निवाला कृपा का संदेश बन जाता है,
क्योंकि गुरु जी का रास्ता डर का नहीं, प्रेम का रास्ता है। जब प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भीतर का तनाव कम होता है, मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यही सबसे बड़ी मेडिसिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विश्वास से खाया गया प्रसाद चिंता से भरे मन को भी मुस्कुराना सिखा देता है। जीवन में कभी ऐसा समय भी आता है जब कोई हमारा साथ नहीं देता, लेकिन गुरु जी का दिया हुआ प्रसाद हमें याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। यही भरोसा इंसान को टूटने नहीं देता। इसलिए जब भी बड़े मंदिर जाएं, जल्दी में मत जाएं। कुछ पल बैठिए, नाम जपिए, शुक्राना कीजिए और प्रेम से लंगर प्रसाद ग्रहण कीजिए, क्योंकि वहाँ केवल भोजन नहीं मिलता, वहाँ विनम्रता मिलती है, समानता मिलती है और सेवा का संस्कार मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जहाँ सब एक पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहीं अहंकार समाप्त होता है। जो व्यक्ति प्रसाद का सम्मान करना सीख जाता है, वह जीवन का हर आशीर्वाद का सम्मान करना भी सीख जाता है। और याद रखिए, जिसे हर छोटी चीज़ में कृपा दिखाई देती है, उसे बड़े चमत्कार देखने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब गुरु के दर का प्रसाद प्रेम से ग्रहण किया जाता है, तब शरीर को भोजन और आत्मा को सुकून एक साथ मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जीवन में हम सबने देखा है कि जब मन परेशान होता है, तब सबसे स्वादिष्ट भोजन भी फीका लगता है, लेकिन जब मन शांत हो तो साधारण सी रोटी भी अमृत जैसी लगती है। इसलिए गुरुजी पहले मन को ठीक करते हैं, फिर परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलने लगती हैं। लंगर प्रसाद हमें यही शिक्षा देता है कि जीवन में सबसे पहले अहंकार का त्याग करो। जब हजारों लोग एक ही पंक्ति में बैठे बिना किसी भेदभाव के प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब वहाँ अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच सब समाप्त हो जाता है। यही गुरु जी की शिक्षा है। सबको समान प्रेम दो, सबका सम्मान करो और हर पल शुक्राना करो। जहाँ समानता की पतंग सजती है, वहीं कृपा की बरसात सबसे अधिक होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक महिला कई महीने से मानसिक तनाव में थी। वह हर जगह समाधान खोज रही थी। एक दिन किसी ने उससे कहा, गुरु जी के दरबार जाओ, बस कुछ मत मांगो, केवल धन्यवाद देना और प्रेम से लंगर प्रसाद ग्रहण करना। वह गई। उसने कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की, केवल हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी, जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। उस दिन पहली बार उसने बिना किसी चिंता के प्रसाद ग्रहण किया। घर लौटकर उसकी समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर का डर कम होने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। तब उसे समझ में आया कि सबसे बड़ी दवा मन का विश्वास है और यही विश्वास गुरु कृपा से मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस मन में शुक्राना बस जाता है, वहाँ चिंता धीरे धीरे रास्ता बदल लेती है। संगत जी, लंगर का एक और गहरा संदेश है, सेवा। जो हाथ लंगर बनाते हैं, जो परोसते हैं, जो बर्तन साफ करते हैं, जो सफाई करते हैं, वे केवल काम नहीं करते, वे सेवा कर रहे होते हैं। सेवा कभी छोटी नहीं होती। गुरु जी के दरबार में झाड़ू लगाने वाला भी उतना ही प्रिय है जितना मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति, क्योंकि गुरु जी काम नहीं भाव देखते हैं।
सेवा में झुका हुआ सिर हजारों शब्दों से अधिक सुंदर प्रार्थना बन जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज की दुनिया के लोग दवाइयों का डिब्बा साथ रखते हैं, लेकिन मुस्कान खो चुके हैं। गुरुजी हमें याद दिलाते हैं कि मुस्कान भी एक दवा है, प्रेम भी एक दवा है, क्षमा भी एक दवा है और प्रसाद भी उस प्रेम का प्रतीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो केवल भोजन नहीं लेते, बल्कि यह संकल्प लेते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को कटु वचन नहीं बोलेंगे और हर परिस्थिति में शुक्राना करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस दिन शिकायत की जगह शुक्राना आ गया, उसी दिन जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो गई। याद रखिए, प्रसाद का सम्मान केवल मंदिर में नहीं, घर में भी होना चाहिए। भोजन की एक एक रोटी का आदर कीजिए, अन्न का अपमान मत कीजिए। जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, वहाँ बरकत भी मुस्कुराकर आती है, और जिस घर में हर निवाले से पहले ईश्वर का धन्यवाद किया जाता है, वहाँ शांति भी टिकने लगती है। आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें। जब भी गुरुजी के दरबार जाएंगे, प्रेम से माथा टेकेंगे, बिना जल्दबाजी के कुछ पल बैठेंगे, श्रद्धा से लंगर प्रसाद ग्रहण करेंगे और लौटते समय केवल एक ही शब्द लेकर आएंगे, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रसाद केवल अन्न नहीं होता, यह गुरु कृपा का वह संदेश है जो बिना शब्दों के भी दिल तक पहुंच जाता है। संगत जी, जब भी हम गुरु जी के दरबार में प्रवेश करते हैं तो हम अपने साथ बहुत कुछ लेकर आते हैं। चिंताएं, परेशानियां, उम्मीदें, प्रश्न और कभी कभी आंसू भी। लेकिन यदि हम खुले मन से आते हैं तो लौटते समय हमारे हाथों में केवल प्रसाद नहीं होता, बल्कि मन में एक आशा होती है। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उपचार बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मन शांत होता है तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं, और लंगर प्रसाद उसी शांति का प्रतीक होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस थाली में गुरु कृपा का भाव परोसा जाए, वहाँ हर निवाला विश्वास को मजबूत करता है। सोचिए, एक बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तब वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, धैर्य, पानी, धूप चाहिए। उसी प्रकार गुरु जी की कृपा भी हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रभाव दिखाती है। कई बार हम अधीर होकर पूछते हैं, मेरी प्रार्थना कब पूरी होगी? लेकिन गुरु जी मानो मुस्कुराकर कहते हैं, पहले तुम्हें मजबूत बनाना ज़रूरी है, फिर मंजिल अपने आप मिल जाएगी। इसलिए लंगर प्रसाद हमें धैर्य का भी पाठ पढ़ाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा की घड़ी कभी देर से नहीं चलती, वह हमेशा सही समय पे आती है। संगत जी, जब हम लंगर ग्रहण करते हैं तो हम अकेले नहीं बैठते, हमारे साथ अनेक लोग बैठते हैं। कोई हमें जानता नहीं, फिर भी सब एक परिवार की तरह भोजन करते हैं। यही तो गुरु जी का सबसे सुंदर शिक्षा है। रिश्ते केवल खून से नहीं, प्रेम से भी मजबूत बनते हैं। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा का वास है, जहाँ सेवा है वहीं बरकत है, जहाँ शुक्राना है वहीं कृपा है। जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के समय में लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन शांति खो बैठते हैं। धन है, साधन है, सुविधाएं हैं, फिर भी मन बेचैन है। गुरु जी का संदेश बहुत सरल है। अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, शुक्राना से करो। सुबह उठते ही यदि हम कहें, गुरु जी आज का दिन भी
आपकी कृपा से मिला है। इसके लिए आपका धन्यवाद। तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जिस दिन का आरंभ शुक्राने से होता है, उस दिन की थकान भी आशीर्वाद बन जाती है। संगत जी, लंगर का सम्मान केवल उसे ग्रहण करने में नहीं, बल्कि उसे व्यर्थ न जाने देने में भी है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही लें। अन्न का आदर करें, क्योंकि अन्न केवल भोजन नहीं, ईश्वर की देन है। जिस घर में अन्न की कद्र होती है, वहाँ संतोष भी रहता है और बरकत भी। याद रखिए, गुरुजी हमें कभी केवल लेने की नहीं, बांटने की आदत सिखाते हैं। यदि आपके पास समय है तो सेवा बांटिए, यदि आपके पास ज्ञान है तो प्रेरणा बांटिए, यदि आपके पास मुस्कान है तो खुशियाँ बांटिए, और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम दुआ बांटिए। सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक है, बल्कि वह है जो सबसे अधिक बांटता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए आज अपने मन से एक वचन लें। मैं हर निवाले में गुरु कृपा का सम्मान करूँगा, हर परिस्थिति में शुक्राना करूँगा, और जहाँ भी रहूँगा प्रेम, सेवा, विनम्रता का संदेश फैलाऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि अंत में याद यही नहीं रखा जाएगा कि हमने कितना कमाया, बल्कि यह रखा जाएगा कि हमने कितने दिलों में प्रेम जगाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रसाद वहीं प्रभाव दिखाता है जहाँ मन में श्रद्धा, हृदय में विनम्रता और होठों पे शुक्राना होता है। संगत जी, आज हम एक बात पर गहराई से विचार करते हैं। दुनिया में दो तरह के भोजन होता है, एक वह जो केवल शरीर को शक्ति देता है, और दूसरा वह जो मन को शांति देता है। गुरु जी के दर का लंगर हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल शरीर से नहीं चलता, मन की शांति और आत्मा की तृप्ति भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए जब भी लंगर प्रसाद ग्रहण करें, जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि पूरे आदर और कृतज्ञता के साथ, हर निवाले के साथ मन ही मन कहें, शुक्राना गुरुजी। यही भाव उस प्रसाद को हमारे जीवन में एक सुंदर आध्यात्मिक अनुभव बना देता है। जिस थाली के साथ धन्यवाद जुड़ जाता है, वही थाली प्रसाद बन जाता है। संगत जी, एक किसान की कल्पना कीजिए। वह खेत में बीज बो देता है, लेकिन हर घंटे मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे विश्वास होता है कि समय आने पे बीज स्वयं अंकुर बन जाएगा और बाहर निकल आएगा। ठीक यही विश्वास गुरुजी अपने भक्तों में जगाते हैं। हम कई बार कहते हैं, गुरुजी अभी तक मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हुई, लेकिन शायद गुरुजी कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें केवल मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने की शक्ति भी दे रहा हूँ। थोड़ा धैर्य रखो। यही धैर्य लंगर की पंगत भी सिखाती है। सब अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, बिना शिकायत के, बिना अधीर हुए। धैर्य वह चाबी है जो कृपा के बंद दरवाजे भी एक दिन खोल देती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज इंसान के पास समय कम नहीं, लेकिन शांति कम है। मोबाइल की स्क्रीन पर घंटों बिताने वाला व्यक्ति 5 मिनट शांत बैठकर अपने भीतर झांक नहीं पाता। गुरुजी का दरबार हमें यही अवसर देता है। कुछ पल चुप रहो, कुछ पल स्वयं को सुनो, कुछ पल केवल धन्यवाद दो। यही कुछ पल पूरे सप्ताह की थकान मिटा देता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मन शांत होता है तो निर्णय भी सही होते हैं और रिश्ते भी मधुर होने लगते हैं। जो व्यक्ति हर दिन कुछ पल मौन और शुक्राना करता है, उसका मन धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है। संगत जी, लंगर हमें बांटने की संस्कृति भी सिखाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए, एक दीपक से 1000 दीपक जल सकते हैं, लेकिन पहले दीपक का प्रकाश कम नहीं होता। उसी प्रकार प्रेम बांटने से प्रेम कम नहीं होता, दुआ देने से दुआ घटती नहीं, मुस्कान बांटने से मुस्कान कम नहीं होती, सेवा करने से सम्मान कम नहीं होती, बल्कि जीवन में समृद्ध आ जाता है। गुरुजी चाहते हैं हम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों की खुशियों का कारण भी बने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिसने किसी अनजान चेहरे पर मुस्कान ला दी, उसने सबसे सुंदर सेवा कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज एक संकल्प लें। यदि किसी का मन टूटा हुआ है तो उसे उम्मीद दें। यदि कोई दुखी मिले तो उसे हौसला दें। यदि कोई अकेला मिले तो उसे अपनापन दें। और यदि कुछ भी ना कर सकें तो उसके लिए मन में एक सच्ची दुआ दें। यही गुरु जी की राह है, यही लंगर का संदेश है, यही प्रसाद का वास्तविक प्रभाव है। क्योंकि सबसे बड़ी मेडिसिन केवल थाली में नहीं होती, वह हमारे व्यवहार में भी होनी चाहिए। यदि प्रसाद ग्रहण करने के बाद भी हमारे शब्द कठोर हैं, व्यवहार अहंकार से भरा है और मन शिकायतों से भरा है, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। प्रसाद का सम्मान तभी पूरा होता है जब हमारा स्वभाव भी मधुर होने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु के दर का प्रसाद केवल स्वाद नहीं बदलता, वह इंसान की सोच भी बदल देता है। संगत जी, आज हम अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्वयं से पूछें। क्या हम प्रसाद ग्रहण करते हैं या केवल भोजन ग्रहण करते हैं? दोनों में बहुत अंतर है। भोजन पेट भरता है, लेकिन प्रसाद हृदय भर देता है। भोजन हमें शक्ति देता है, लेकिन प्रसाद हमें श्रद्धा देता है। भोजन शरीर को जीवित रखता है, लेकिन प्रसाद जीवन जीने की सही दिशा भी सिखाता है। इसलिए गुरु जी के दरबार में जब भी लंगर प्रसाद मिले, उसे केवल खाने की वस्तु मत समझिए, उसे गुरु कृपा का आशीर्वाद मानकर ग्रहण कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसने प्रसाद की कृपा का अनुभव किया, उसके लिए हर दिन एक नया आशीर्वाद बन गया। संगत जी, जीवन में कभी कभी हम छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाते हैं। घर में किसी ने कुछ कह दिया, ऑफिस में किसी ने सम्मान नहीं दिया, अपनों ने उम्मीद पूरी नहीं की, और हम कई दिनों तक उसी बात को मन में लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन सोचिए, जब गुरु जी हर दिन नई सुबह देते हैं, नई सांस देते हैं, नया अवसर देते हैं, तो क्या हम दूसरों को एक नया अवसर नहीं देना चाहिए? क्षमा करना भी एक आध्यात्मिक साधना है। जो क्षमा कर देता है, वह सबसे पहले स्वयं को मुक्त कर देता है। मन की सबसे भारी गठरी शिकायत नहीं, बल्कि पुरानी नाराज़गी होती है। उसे छोड़ दो, यात्रा हल्की हो जाएगी। संगत जी, लंगर की एक और अनमोल शिक्षा है संतोष। पंगत में बैठा हर व्यक्ति वही प्रसाद ग्रहण करता है जो प्रेम से परोसा जाता है। कोई तुलना नहीं करता कि दूसरे की थाली में क्या है। अगर हम यह भावना अपने घर में भी ले आएं, तो आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएं। आज अधिकांश दुख तुलना से पैदा होता है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास अधिक धन है, लेकिन गुरुजी कहते हैं तुलना मत करो, तरक्की करो, ईर्ष्या मत करो, शुक्राना करो। जो अपने हिस्से का आशीर्वाद पहचान लेता है, उसे दूसरे की किस्मत से जलने की आवश्यकता नहीं रहती। संगत जी, एक बुजुर्ग व्यक्ति हर सप्ताह गुरुजी के दरबार आता। वह बहुत कम बोलता था। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा जी, आप हर बार इतने प्रेम से लंगर क्यों खाते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा,
मैं केवल रोटी नहीं खाता, मैं हर निवाले के साथ यह याद करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आज भी कृपा चल रही है। जिस दिन इंसान यह भूल जाता है, उसी दिन वह भीतर से गरीब हो जाता है। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग भाव विभोर हो गए। संगत जी, सच भी यही है। सबसे बड़ा धन बैंक में नहीं, कृतज्ञ हृदय में होता है। जिसके पास शुक्राना है, उसके पास वह दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आज एक संकल्प लें। जब भी हम भोजन करें, पहला विचार शिकायत का नहीं, धन्यवाद का होगा। पहला शब्द आलोचना का नहीं, शुक्राना का होगा। पहला भाव अधिकार का नहीं, विनम्रता का होगा। यही छोटा सा परिवर्तन हमारे घर के वातावरण को भी बदल सकता है। याद रखिए, गुरु जी का दरबार हमें केवल आशीर्वाद देने के लिए नहीं बुलाता, बल्कि आशीर्वाद जैसा बनने के लिए भी बुलाता है। यदि हमारे कारण किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, यदि हमारे शब्द किसी टूटे हुए मन को हिम्मत दें, यदि हमारी दुआ किसी के जीवन में आशा जगा दे, तो समझिए हमने लंगर प्रसाद का वास्तविक संदेश अपने जीवन में उतार लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रसाद का चमत्कार आंखों से नहीं, बदले हुए जीवन में दिखाई देता है। संगत जी, जब हम कहते हैं कि लंगर प्रसाद मेडिसिन है, तो इसका सबसे गहरा अर्थ यह है कि हमें भीतर से बदलने की प्रेरणा देता है। यदि किसी के मन में भय है, उसे साहस मिले। यदि किसी के मन में क्रोध है, उसे शांति मिले। यदि किसी के मन में निराशा है, उसे आशा मिले। तो यही सबसे बड़ी चिकित्सा है। गुरु जी का आशीर्वाद हमें यह नहीं सिखाता कि केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहो। वह हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन में प्रेम, सेवा, धैर्य और विश्वास को अपनाओ। यही गुण हमारे जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि परिस्थिति बदल गई, बल्कि यह है कि परिस्थितियों का सामना करने वाला मन बदल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ज़रा सोचिए, यदि एक बीमार मन ठीक हो जाए, तो जीवन की आधी परेशानियां वैसे ही हल्की लगने लगती हैं। यदि शिकायत करने वाला मन शुक्राना करना सीख जाए, तो कठिन दिन भी आसान लगने लगते हैं। यदि क्रोध करने वाला मन क्षमा करना सीख जाए, तो रिश्तों में फिर से मिठास लौट आएगी। यही तो गुरु जी का संदेश है। पहले स्वयं बदलो, फिर संसार बदला हुआ दिखाई देगा। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। संगत जी, लंगर की एक और विशेषता है साझा आनंद। घर में अक्सर अपनी पसंद का भोजन ढूंढते हैं, लेकिन गुरु जी के दरबार में हम यह नहीं देखते कि आज क्या बना है। हम यह देखते हैं कि आज भी कृपा मिली है, आज भी सेवा मिली है, आज भी संगत मिली है और आज भी धन्यवाद करने का अवसर मिला है। यही भावना हमें संतोष का मार्ग दिखाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जहाँ संतोष आ जाता है, वहाँ अभाव भी आशीर्वाद में बदलने लगता है। संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी सेवा ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन गुरु जी की नज़र में छोटी सी सेवा भी अमूल्य है। किसी को प्रेम से पानी पिला देना, किसी बुजुर्ग को बैठने के लिए स्थान दे देना, किसी उदास व्यक्ति को मुस्कुराकर नमस्ते कर देना, यह भी सेवा है। सेवा केवल हाथों से नहीं, दिल से होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस सेवा में नाम कमाने की इच्छा ना हो, वही सेवा सीधे गुरु के चरणों में पहुंचती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और बात याद रखिए, जब भी प्रसाद ग्रहण करें,
मन में यह भावना रखें, हे गुरु जी, जैसे यह प्रसाद मेरे शरीर की शक्ति दे रहा है, वैसे ही मेरे विचारों को भी पवित्र बना दीजिए। मेरे शब्दों में मिठास, मेरे व्यवहार में विनम्रता और मेरे कर्मों में सेवा का भाव भर दीजिए। यदि यह प्रार्थना सच्चे मन से निकले तो वही प्रसाद हमारे जीवन का मार्गदर्शन बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रार्थना तब सबसे सुंदर होती है जब उसमें मांग कम और धन्यवाद अधिक होता है। संगत जी, अंत में केवल एक ही बात अपने हृदय में उतार लीजिए। गुरु जी का दरबार हमें केवल लेने नहीं, देने की प्रेरणा देता है। जहाँ जाएं वहाँ प्रेम दें, जहाँ बैठें शांति दें, जहाँ बोलें आशा दें, और जहाँ भी जीवन आपको अवसर दे वहाँ सेवा का दीप जलाएं। तभी लंगर प्रसाद का वास्तविक संदेश हमारे जीवन में उतर पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब तक प्रसाद थाली में है वह भोजन है, जब प्रसाद जीवन में उतर जाता है तब वह आशीर्वाद बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लंगर प्रसाद खाया कर, इस प्रसाद को स्वयं 9 देवियाँ बनाती हैं। यह तुम्हारी मेडिसिन है। इस भाव का सार यही है कि जब हम श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वह हमें विनम्रता, सेवा, संतोष और विश्वास की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। सबसे बड़ी चिकित्सा केवल शरीर की नहीं बल्कि मन के परिवर्तन की होती है। आइए आज हम सब मिलकर अपने भीतर एक संकल्प जगाएं। हम शिकायत कम करेंगे, शुक्राना अधिक करेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम अन्न का सम्मान करेंगे, हम सेवा को अपना सौभाग्य मानेंगे, हम हर परिस्थिति में गुरु जी की कृपा पर विश्वास करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना वह दीपक है जो जीवन के सबसे अंधेरे रास्ते को भी रोशन कर देता है। हे गुरु जी, हमारे मन से अहंकार दूर कर दीजिए, हमारी वाणी में मधुरता भर दीजिए, हमारे कर्मों में सेवा का भाव भर दीजिए, हमारी आँखों को हर परिस्थिति में आपकी कृपा दिखाई दे और हमारे हृदय में हर सांस के साथ एक ही शब्द गूंजे, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, जो संगत आज इस सत्संग को सुन रहे हैं उन्हें सुख, शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और सद्भाव बना रहे। जो किसी बीमारी, चिंता, आर्थिक कठिनाई या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं उन्हें धैर्य, हिम्मत और सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। जो निराश हैं उनके जीवन में आशा का दीप जला दीजिए। जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराइए। जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें विश्वास दीजिए कि आपकी कृपा उनके साथ है। हे गुरु जी, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार, उज्जवल भविष्य और सही संगत दीजिए। हमारे बुजुर्गों को उत्तम स्वास्थ्य और मन की शांति प्रदान कीजिए। हम सबको एक ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे कारण किसी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि मुस्कान आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस जीवन से दूसरों को सुकून मिले वही जीवन गुरु कृपा का सबसे सुंदर प्रमाण है। आइए अंत में सब मिलकर पूरे विश्व के लिए मंगल कामना करें। सभी के जीवन में प्रेम हो, सभी के जीवन में स्वास्थ्य हो, सभी के जीवन में सद्बुद्धि हो, सभी के जीवन में सेवा भाव हो, सभी के जीवन में शांति हो। पूरे भारतवर्ष पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। पूरे संसार में भाईचारा, करुणा, मानवता का प्रकाश फैले। किसी भी घर में भूख, भय, घृणा और निराशा न रहे। हर हृदय में प्रेम, विश्वास और शुक्राना का दीपक जलता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी के दर से सबसे बड़ा प्रसाद यही है कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ प्रेम बांटें, जहाँ भी रहें वहाँ सेवा करें और हर सांस के साथ केवल एक ही शब्द कहें, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इन्हीं मंगल भावनाओं और गुरु जी के चरणों में अनंत कृतज्ञता के साथ आज का यह सत्संग यहीं पूर्ण होता है। सब बोलिए प्रेम से, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।